बिहार चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दे दिया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि नीतीश कुमार को साथ लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। हमारी पार्टी की तरफ से नीतीश कुमार को ऑफर ना पहले दिया गया था ना अब दिया गया है, उनको ऑफर नहीं देंगे। बयान देने के लिए सिर्फ हम और लालू प्रसाद अधिकृत हैं। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि अब सीधा चुनाव होगा। साथ साथ नीतीश कुमार जी आरक्षण खोर और आरक्षण छोड़ हो गए। और कोई सवाल पूछना तो पूछो, फालतू का बात यहाँ मत कीजिए, सीधे चुनाव होगा। आप लोगों को कौन ही बुद्धि देता है? कहाँ डाइवर्ट करना चाहते हैं? आइएगा तो स्वागत करेंगे। क्या स्वागत करेंगे? आरक्षण चोर आरक्षण खोर का हम लोग स्वागत करेंगे। कोई ऑफर नहीं दिया जा रहा, बकवास मत कीजिए। कोई ऑथराइज नहीं लालू जी, और हमारे अलावा कोई ऑथराइज। और पटना में आज आरजेडी नेता और कार्यकर्ता आरक्षण के मुद्दे पर धरना प्रदर्शन करते नजर आए। खुद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस धरने में शामिल रहे। आरजेडी की नौकरी में 65% आरक्षण की मांग है और आरजेडी का कहना है कि बिहार में बढ़ाई गई 65% आरक्षण सीमा को रोक देने से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 16% आरक्षण का सीधा नुकसान हो रहा है, जिससे इन वर्गों के 50,000 से अधिक युवाओं को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। TRD 3 शिक्षक नियुक्ति के तीसरे चरण में भी आरक्षण लागू नहीं होने से इन वर्गों के हजारों अभ्यर्थियों को हजारों नौकरियों का नुकसान हुआ। कृपया सभी साथी से आग्रह है, हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग, गरीब गुरबा शोषित वंचितों के आवाज को उठाने वाले लोग, उनके अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले लोग, चाहे सदन हो सड़क हो, हम लोग सुप्रीम कोर्ट में भी अपना वकील खड़ा करके इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और किसी भी कीमत पर इस आरक्षण को हम लोग खत्म नहीं होने देंगे। इसके लिए जो लड़ाई लड़नी होगी वो लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। और इधर तेजस्वी यादव के धरने पर बिहार में सियासत भी तेज हो गई है। क्या कुछ कहना है, आइए आपको दिखाते हैं। अपने परिवार का तो आरक्षण समाप्त करें। क्या वहां पर लालू परिवार से बाहर कोई व्यक्ति सीएम बन सकता है, सोच सकता है? बिल्कुल बेबुनियाद बात चुनाव के लिए। वो नाटक करने वाली पार्टी है और परसेप्शन क्रिएट करने वाला पार्टी है। बिहार या देश में जब मंडल कमीशन आया तो भाजपा नहीं होती तो मंडल कमीशन पारित नहीं होता। जिसके गोद में बैठे हैं राष्ट्रीय जनता दल बैठी है, वो जाकर पूछे कांग्रेस पार्टी से, उसने मंडल कमीशन तक का विरोध किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मंडल कमीशन का भी समर्थन किया। बिहार आज पूरे देश में सबसे ज्यादा सरकारी नौकरी देने वाला राज्य बन गया। और भाई तेजस्वी जी आरक्षण पर बोल रहे हैं। अरे भाई, पारिवारिक आरक्षण वाले लोग हैं आप लोग। जब बिहार की जनता ने मौका दिया तो राजनीति से लेकर हर चीज में परिवार को स्थापित कर रहे थे, और आदरणीय नीतीश कुमार जी ने तो पूरे देश में एक मिसाल पेश किया। भारतीय जनता पार्टी के नियत में है कि पिछड़ों, दलितों, शोषितों, वंचितों, ST SC और आदिवासी के हक को खाना। अगर ऐसा नहीं है तो जातिगत जनगणना के समर्थन क्यों नहीं करता? जातिगत जनगणना कराता क्यों नहीं? हमारे नेता राहुल गांधी कह चुके हैं कि हमारी सरकार आएगी, चाहे जो हो, हम जातिगत जनगणना कराएंगे। और वहीं मुजफ्फरपुर पहुंचे प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा कि तेजस्वी यादव डोमिसाइल नीति की बात करते हैं। पहले 2 चरण में जब शिक्षकों की बहाली हुई तो उस समय शिक्षा मंत्री आरजेडी के चंद्रशेखर यादव थे और उस वक्त तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे। उस वक्त डोमिसाइल नीति आखिर क्यों नहीं लागू की गई? आज विपक्ष में आ गए हैं तो डोमिसाइल नीति लागू करने की बात कर रहे हैं। जब बाबूजी और माई दोनों मुख्यमंत्री थे तो डोमिसाइल नीति समझ में नहीं आ रहा था क्या? तेजस्वी यादव कुछ भी कर सकते हैं। अभी जो पहले 2 चरण में शिक्षकों की बहाली हुई, उस समय शिक्षा मंत्री कौन था? चंद्रशेखर यादव, जो तेजस्वी यादव के पार्टी के नेता। उस समय उप मुख्यमंत्री कौन थे?
तेजस्वी यादव। वो नौकरी देने का श्रेय कौन लेना चाह रहा है? तेजस्वी यादव। तो आप लोग जरा पूछिए कि सर आप उस समय डोमिसाइल नीति काहे नहीं लागू कर दिए? 2 लाख जब शिक्षकों की भर्ती हो रही थी तभी तो 1 साल पहले की बात है, 70% यूपी और मध्य प्रदेश के लड़के उसमें आए हैं, दूसरे राज्यों के लड़के आए हैं। जैसे विपक्ष में आए तो तुमको डोमिसाइल नीति दिख रहा है। बाबूजी और माई 15 वर्ष यहाँ पर मुख्यमंत्री थे तब डोमिसाइल का मतलब नहीं समझ में आ रहा था। तो वहीं बीपीएससी से बहाल टीआरई 3 के शिक्षकों को आज नियुक्ति पत्र दे दिया गया है। मुख्य कार्यक्रम पटना के गांधी मैदान में आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री खुद शामिल हुए थे। उन्होंने चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा है और कार्यक्रम में दोनों ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी शामिल रहे। टीआरई 3 के तहत कुल 51,389 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं और गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में कुल 8 जिले के 10,739 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंप दिया गया, जबकि बाकी के जिलों में नियुक्ति पत्र दिया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 51,389 शिक्षकों का चयन किया गया है, जिनमें आज नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। अब यहां पर जो गांधी मैदान में तो किया जा रहा है, 10,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है और शेष लोगों को जिलों में नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। मैं सभी नव नियुक्त शिक्षकों को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने सभी सफल अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। सीएम ने बताया कि बीपीएससी से बहाल हेडमास्टर को अगले महीने नियुक्ति पत्र मिलेगा। बीपीएससी से बहाल शिक्षक और एचएम की संख्या बढ़कर अब 3,11,066 हो गई है। 86,340 ही अब राज्य में नियोजित शिक्षक बचे हैं। 2,53,961 नियोजित शिक्षक को अब तक सरकारी दर्जा मिल चुका है। सेवा आयोग द्वारा नए शिक्षकों की बहाली का सिलसिला हमने प्रारंभ किया तो पहले चरण में 1,20,336 शिक्षकों द्वारा और दूसरे चरण में 94,853 शिक्षकों की बहाली की गई है। दोनों चरणों के शिक्षकों को नियुक्ति पत्र पहले ही हो चुकी है, उनको दे दिया गया है। और तीसरे चरण में जो आज की बात हो रही है वही है 51,398। और अब बात कर लेते हैं लॉ एंड ऑर्डर की। बड़ी खबर आपको पटना से बताते हैं, जहां जमीन विवाद में गोली चली है और फायरिंग कर अपराधी मौके से फरार हो गए। फायरिंग में किसी को गोली नहीं लगी, लेकिन मौके पर पुलिस की टीम पहुंची है और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। मौके से 5 खोखा भी बरामद किया गया है। गौरीचक थाना क्षेत्र में फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां फायरिंग की खबर मिल रही है। जानकारी के मुताबिक गौरीचक थाना क्षेत्र में फायरिंग की गई है। हालांकि इसमें किसी को भी गोली नहीं लगी है। जमीन विवाद में वारदात को अंजाम दिया गया। आके फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया, करके चल जाओ, करा के जबरदस्ती में हमारा जमीन है। कौन सा जगह पड़ता है? ये गौरी चौक पड़ता है सर। आपका क्या नाम हुआ? मेरा कारुण कुमार नाम हुआ। क्या कर रहे थे यहाँ पे? ये मेरा घर अपना मकान बना रहा है। आपकी जमीन है? जी सर। कितने राउंड गोली चली थी? कौन आदमी आके आपको रोक रहा था? हमको आगे रोक रहा था प्रकाश कुमार। कहाँ के हैं? कमरजी के है। क्या कहता है वो कहता है कि मेरा जमीन है। वही सूचना मिला है कि वहाँ गोली चला है, तो हम लोग जो पहुँचे हैं। कुछ खोखा भी बरामद हुआ है? अभी नहीं बता सकते हैं। 2 खोखा अभी यहाँ के प्रदर्शन अभी तो बहुत पदाधिकारी हैं, हमको नहीं मिला है। और इसी बीच आपको बेतिया से बड़ी खबर बताते हैं, जहां जमीन विवाद में 3 लोगों को गोली मारी गई है। गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। मौके से एक बंदूक बरामद की गई है। 4 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बलथर थाने के गौरीपुर बाजार की घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बेतिया से बता दें, जहां बताया जा रहा है कि गंभीर हालत में जमीन विवाद में जो गोली चली उसमें 3 लोग को गोली लगी है। और खूंटी से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पीएलएफआई के 5 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। अवैध देसी कार्बाइन बरामद किया गया है। नक्सली पर्चा भी मौके से मिला है। लेवी मांगने की योजना में नक्सली थे। सड़क निर्माण कंपनी से लेवी मांगने के फिराक में थे।
रोहने जंगल में छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया। संगठन विस्तार और लेवी मांगने के लिए रोहने जंगल में एक बैठक कर रहे थे और बैठक में पांच उग्रवादी धराए जो पीएलएफआई के सदस्य थे और पर्चा भी उसमें मिला। और अब आप देश विदेश की करेंगे। होली की मस्ती राजधानी रांची में अब नजर आने लगी है और कई जगहों पर होली मिलन समारोह का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी जलवा बिखेर रहे हैं। रांची में नगरी इलाके के वाटर पार्क में होली की मस्ती देखने को मिली। इसमें शामिल लोग होलियाना मूड में मस्ती करते नजर आए। तो राजधानी रांची होली के रंगों में डूबा नजर आ रहा है। रांची मिथिला के गीतों में सराबोर नजर आ रहा है। मिथिला के गीतों में भगवान राम भी हैं तो माता सीता भी हैं, कृष्ण भी हैं तो राधा भी हैं। होली की मस्ती का जायजा लिया है न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। कि हनुमत लई के अभी घूमती अयोध्या नगरिया, हनुमत लई के अभी घूमती अयोध्या नगरिया, हनुमत लई के अबीर हनुमत हो, हनुमत लई के अबीर हनुमत लई के अबीर घूमती अयोध्या नगरिया। और देखिए ब्रज में भी इन दिनों होली की धूम है। भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा के नंदगांव में आज लठमार होली खेली जा रही है। ये होली नंदगांव में बने नंद भवन मंदिर से शुरू हुई, जिसमें अबीर गुलाल उड़ने के साथ ही टेसू के फूलों से बरसाना के हुरियारों को रंगा गया। हुरियारों ने नंद चौक पहुंचकर नंदगांव की हुरियानियों के साथ होली खेली। इस दौरान महिलाएं परंपरागत पोशाक में होली के रसियाओं पर जमकर नाचती नजर आईं। हर तरफ से हुरियारों पर पड़ती लाठियों की आवाज से तड़ातड़ झूम उठता है। ऐसे में भक्ति संगीत की रागिनी पर अबीर गुलाल की बरसात से आकाश रंग बिरंगा हो गया। लोक वाद्यों तक की तान सुन दर्शक भी झूम उठे। इस होली का रंग इस कदर चढ़ा कि आम और खास व्यक्तियों में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। ऐसी मान्यता है कि बरसाना में होली खेलकर नंदगांव के हुरियारे वापस लौटे तो नंदगांव आकर होली खेलने का निमंत्रण दिया था। इसके चलते बरसाना के हुरियारे नंदगांव की हुरियानियों के साथ होली खेलते हैं और कई दिन पहले से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक इस अनूठे उत्सव में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। और अब बात अमेरिका की करते हैं, जहां एक बार फिर से हिंदू मंदिर पर हमला हुआ है। स्वामी नारायण मंदिर पर हुए हमले की विदेश मंत्रालय ने कड़े शब्दों में निंदा की है। विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि स्थानीय पुलिस प्रशासन जिम्मेदार लोगों पर सख्त कार्रवाई करे और सभी पूजा स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। दरअसल अमेरिका में खालिस्तान समर्थकों ने एक बार फिर से हिंदू मंदिर को निशाना बनाया। दक्षिणी कैलिफोर्निया के सबसे बड़े हिंदू मंदिर में से एक है स्वामी नारायण मंदिर और इस मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी संदेश लिखे गए हैं। और इस घटना के बाद से संत समाज में भारी गुस्सा है और मंदिर को निशाना बनाने वाले खालिस्तानियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इसे कायराना हरकत बताया है। ये कायराना करते हैं जहां पर शांति का, सौमनस्य का, हिल मिल के रहने का उपदेश किया जाता हो, जो समाज को जोड़ने वाला केंद्र हो, ऐसे स्थान पर हमला करना बहुत कायरों का कारनामा है। ये निंदनीय है।
वहीं हिंदू संगठन ने भारी गुस्सा देखने को हिंदू संगठन में मिल रहा है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। तो जिस तरीके से यह हमला हुआ है मंदिर पर, उसके बाद से पूरे देश में भी इसको लेकर बवाल मचा हुआ है और खासतौर पर हिंदू संगठन इसकी निंदा कर रहे हैं। पहले तो मैं इस घटना की निंदा करता हूं कि बहुत ही निंदनीय घटना है और ये जो मोदी विरोधी और भारत विरोधी नारे वहां लिखे जा रहे हैं, ये वही लोग हैं जो भारत को आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, जो हिंदुओं सनातनी के घोर विरोधी हैं। और मैं यहाँ अमेरिका की सरकार से और डोनाल्ड ट्रंप से मांग करता हूँ कि जो भी इस घटना के पीछे हैं उन्हें जल्द से जल्द अरेस्ट करें और जेल भेजें। ये घटना सुनकर के हम बहुत आहत है, व्यथित है कि दोबारा से फिर अमेरिका में कैलिफोर्निया में हिंदू मंदिरों पर, स्वामीनारायण मंदिरों पर हमला एक साजिश के तहत देख सकते हैं। इस प्रकार से हिंदुओं को आहत करने वाली, हिंदुओं को कमजोर करने की जो कार्य किया जा रहा है, लेकिन ऐसा होने नहीं दिया जाएगा कि पूरा भारत का हिंदू समाज और पूरे विश्व में जितने भी हिंदू रहता है वो उनके साथ है। वहीं स्वामी नारायण संस्था ने भी बयान जारी किया है जिसमें लिखा गया है, मंदिर के अपमान की एक और घटना सामने आई है। इस बार कैलिफोर्निया के चिनो हिल्स में हिंदू समुदाय नफरत के खिलाफ डटकर खड़ा है। चिनो हिल्स और दक्षिण कैलिफोर्निया के समुदाय के साथ मिलकर हम कभी भी नफरत को जड़ जमाने नहीं देंगे। हमारी साझा मानवता और आस्था ये सुनिश्चित करेगी कि शांति और करुणा बनी रहे। और अब बात खेल की कर लेते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में न्यूजीलैंड ने टीम इंडिया को 252 रन का टारगेट दिया है। दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में न्यूजीलैंड ने पहले टॉस जीता। टीम की ओर से सबसे ज्यादा 63 रन डेरिल मिचेल ने बनाए हैं, जबकि माइकल ब्रेसवेल ने नाबाद 53 रन की पारी खेली। इंडिया की ओर से वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए हैं। रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शमी को 1-1 विकेट मिला। और अब बात मनोरंजन की करेंगे। विकी कौशल स्टारर फिल्म छावा ने कमाई के मामले में इतिहास रच दिया है। फिल्म ने अब तक इंडियन बॉक्स ऑफिस पर 500 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर लिया है और इसके साथ ही ये साल 2025 में पहली ऐसी फिल्म बन गई है जिसने रिलीज के सिर्फ 23 दिनों में ये आंकड़ा हासिल किया है, जबकि वर्ल्ड वाइड फिल्म ने 691 करोड़ की कमाई की है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।